पोंगा। हमें आपके बारे में और जानकारी दीजिए। वीरगढ़ के पास है गांव मलहाली। पापा से सीखी होशियारी, लग गई मस्खरी की बीमारी, तो चला आया वीरगढ़ दिखाने अपनी कलाकारी। सा कह रहे थे कि आपकी 7 पुश्तियां यही काम करती आई हैं। जी हुकुम। वो क्या है ना, मस्खरी से घर तो चलने कौन। इस वास्ते पापा जी, दादाजी सबने कोई ना कोई दूसरा काम जरूर किया। पर सच बोलूं ना तो मुझे तो हंसाने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। पिताजी का नाम? राज, आपको क्या लगता है इस छोरे को यहाँ महल में लाने से पहले हमने कोई पूछताछ नहीं की? मगर अगर बात अवीक बनना की है तो डबल चेक करने में क्या प्रॉब्लम है? और ऐसी किसी अनजान को हम अवीक को नहीं सौंप सकते ना। रिमझिम से वादा किया हमने उसका ख्याल रखने का। आपने रिमझिम से वादा किया है तो आपको क्या लगता है कि इस घर में सिर्फ आप ही को चिंता है अवीक बनना की? हमें चिंता नहीं है? हमारा कुछ नहीं लगता अवीक बनना? माफ करना काका साहब, अगर हमने अवीक की सिक्योरिटी का पहले ध्यान दिया होता तो कभी किडनैप नहीं होता। हिम्मत तो देखो इसकी, हमसे ही बहस किए जा रहा है। बात करनी पड़ेगी बहू साहब से इसके बारे में। ये तो हद ही हो गई है। मतलब हम इतनी मुश्किल से इस छोरे को ढूंढ के लाए हैं और इतने सारे लाखों सवाल जवाब किए जा रहे हैं इसके साथ में। बताइए, इस महल में हमारी इज्जत है कि नहीं? मुझे खींच रहा है उसकी। रुक जाइए समीर बन्ना। पोंगाराम, याद रखिए आप पर 24 घंटे निगरानी होगी और अगर आप इसी तरह अवीक बन्ना को हंसाते रहे, उन्हें खुश रखे, तो हम आपके काम को परमानेंट करने की सोचेंगे। पर रानी माँ, समीर बन्ना, हम जानते हैं आपको अवीक बन्ना की बहुत चिंता है, लेकिन आप इस महल में अकेले नहीं हैं। बाकी सबको भी अवीक बन्ना की उतनी ही चिंता है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अवीक बन्ना, धन्यवाद हुकुम, हम आपको निराश नहीं करेंगे। तुझ पर तो निगरानी मैं रखूंगा पोंगा। अवीक बन्ना कहाँ हैं आप? जब तक हमारे पास ये लॉकेट है ना, तब तक हमारा दिल एक दूसरे के पास ही रहेगा। कोई भी हमें दूर नहीं कर सकता। अवीक ने हमें इस पोंगाराम के गेटअप में भी पहचान लिया। I missed you so much, अवीक। मुझे तेरी बहुत याद आई थी सच में। तू ठीक तो है ना? और कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे पास। अब मुझे इस महल में ऐसे ही रहना होगा। पर ये बात
ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, ओके? समीर को भी नहीं। ये बात सिर्फ मेरे और तेरे बीच में रहेगी। पोंगा, ओह नो, किसी ने हम दोनों की आंखों में आंसू देख लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हुआ आपको? रो क्यों रहे हो आप? किसने कुछ कहा आपसे? हाँ? समीर अवीक की कितनी केयर करता है। ये दरवाजा बंद क्यों था? और अभी रो क्यों रहा है? बोल। देखिए बहू साहब, आपका भतीजा आजकल कुछ ज्यादा टांग अड़ाने लगा है, उसको समझाना होगा। अगर फिर से उसने दोबारा कोई गड़बड़ी कर दी तो वो छोरी वापस। अरे उसे करने दीजिए ना चिंता अविक बन्ना की पापा साहब। रानी माँ भी तो उससे खुश रहेंगी ना। अरे बाद में मार को राज की खुशी से कोई लेना देना नहीं। अभी मार को भी चिंता है उस छोरी की। पता है ना, महल में रहते हुए कैसे नाक में दम कर दिया था उस छोरी ने। यही तो पापा साहब, यही तो सोच रहे हैं हम। आज तक इतनी चुनौतियों का सामना हमें किसी और के साथ नहीं करना पड़ा जितना परेशान इस लड़की ने किया है हमें। इसीलिए समझ नहीं आ रहा है, इतना प्यार करती है ये अपने भाई अविक बन्ना से, तो फिर इतने आसानी से ये महल से जाने को कैसे राजी हो गई? अरे अच्छा ही तो हुआ जो छोड़ के चली गई। बहू साहब, वो छोरी जब यहाँ से छोड़ के चली गई तो आपको दिक्कत है, और जब महल में थी छाती पे मूंग दल रही थी तो भी आपको दिक्कत थी। दिक्कत नहीं, सवाल है पापा साहब। हमें नहीं लगता है कि ये लड़की रिमझिम गई है यहाँ इस महल से बाहर। हमें तो लगता है कि ये यहीं कहीं है, इस महल के आसपास हम पर नजर रखे। और 100% पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। समीर बन्ना ने एक बात तो बिल्कुल सही कही, ये लड़की वापस जरूर आएगी इस महल के अंदर, और इससे पहले कि वो यहाँ आए हमें तैयार रहना होगा। हमें पता लगाना होगा कि वो आखिर है कहाँ। दीदी हुक्म। अब वो हमने राजकुमार को इतना हंसाया कि राजकुमार की आंखों से आंसू ही आने लग गए। झूठ मत बोल। अरे आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप राजकुमार से खुद ही पूछ लीजिए। अविक बन्ना, देखिए। ठीक है, लेकिन आज के बाद जो भी हंसना हंसाना सब कमरे से बाहर, समझा? जी समझ गया जी। जाओ। आपको हंसी आई? पता लगाना ही पड़ेगा आखिर तेरा यहाँ आने का इरादा क्या है पोंगा। देखो बहू साहब, आप उस छोरी की टेंशन तो लो ही मत, क्योंकि राज उसे अपने महल के चौखट पे पैर तक नहीं रखने देगी। आप तो अपने भतीजे को अच्छे से समझा लो। जिस दिन हम समझाने पे उतर आए ना तो काका सा क्यों इतने बिखर रहे हो? अब समीर बनना तो वही करेगा ना जो हमारी जीजी सा कहेंगी। कब कहेगी जीजी साहब की? जब पानी सर से तब कहेगी जीजी साहब। समीर बन्ना की फिक्र करना आप छोड़ दीजिए पापा साहब। उन्हें ना कुछ पता है ना ही कुछ पता चलना चाहिए। सोचना है तो उस रिमझिम के बारे में सोचे, इससे पहले कि कोई और उस तक पहुंचे। हमें उसे ढूंढना होगा। देखो बहू साहब, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं
कि रामायण से लेके महाभारत तक अपनों का सत्यानाश है ना अपनों ने ही किया है। तो इससे पहले कि आपका विभीषण वो भतीजा हमारी लंका को आग लगाए, उससे पहले आपको बुझाना होगा। इसलिए सतर्क हो जो, कान खोल के समझा दो उसको। समीर का रिमझिम के प्रति झुकाव हमारे लिए खतरा बन सकता है। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।